Yes, good evening, everyone. I'm Priya Dubey, and we are on day 27 of the Magic Book by Rhonda Byrne. So, anyone wants to share? आज की आपकी practice कैसी रही? Turning your mistakes into blessings. कैसा लगा आपको? आप अगर पहले कर चुके थे तो आपने कोई दूसरी चीज लिखी या उसी को आपने दोबारा लिखा कि उसका कुछ रेसिड्यू रह गया था उस मिस्टेक का और आप उसको हटाना चाहते थे, उसके बारे में किया आपने। और जिसने नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। जब तक हम लोग पहले की चीजों को हटाएंगे नहीं, न्यू चीजों की जगह कहाँ से होगी, है ना। जब तक हम लोग अपना पुराना क्लटर नहीं हटाएंगे, जब तक अपन पुराना सामान नहीं हटाएंगे घर से, विच इज ऑफ मे बी लेस यूज, न्यू चीजें आएंगी कैसे, न्यू ब्लेसिंग्स की जगह कहाँ से मिलेगी, हमारा माइंड क्लियर कैसे होगा कि हम ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस कर पाए। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। इफ यू डू इट, इट विल ब्रिंग वंडर्स इन योर लाइफ। Yeah. So today's chapter is about the mirror. Okay, हम लोगों ने ये सारी बातें सुनी है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यस, देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। हाँ, है ना। बोलते ना, नहीं तो सभी को दीपिका पादुकोण अच्छी लगती, सभी को अमिताभ बच्चन अच्छा लगता। अब बोलोगे नहीं, सबको नहीं लगता अमिताभ बच्चन अच्छा। बहुत सारे जनों लोगों को नहीं भी अच्छा लगता होगा, है ना। ऐसा रेयर है बट होता ही होगा ना ऐसा। हाँ, तो लव हमारे अंदर होता है, ना कि सामने वाले के अंदर। हमने पावर बुक में पढ़ा है कि अगर अ, रसगुल्ला अच्छा होता, हम्म, तो सबको ही रसगुल्ला अच्छा लगता, और रसगुल्ला की शॉर्टेज हो जाती दुनिया में, है ना। सबको रसगुल्ला ही चाहिए, राइट, उसकी शॉर्टेज हो जाती। हम्म, बट ऐसा नहीं है। किसी को राजभोग अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी को इमरती अच्छी लगती है, किसी को इंडियन स्वीट्स अच्छी नहीं लगती हैं, किसी को केक पेस्ट्री ये सब अच्छा लगता है। तो इतने सारे जो ये ऑप्शंस हैं, ये वैरायटीज हैं, क्यों है? क्योंकि हर पर्सन के अंदर दूसरे दूसरे चीजों के लिए लव है। ठीक है। तो लव उस रसगुल्ले में नहीं है, लव उस केक पेस्ट्री में नहीं है, लव हमारे अंदर है, जिसके लिए है उसी पे अपन का लव वो शावर होता है। ठीक है। सेम वे, अगर सबको सलमान खान अच्छा लगने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगी ना। सबको शाहरुख खान अच्छा लगने लगेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी एक्टर्स कैसे होंगे। सबको अगर रोजेस अच्छी लगने लगेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए ये वैरायटी है। लाइफ में हमारे पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, which are good in some place, which are not so good in some place, but it is always there. And we pick up things, we focus on things on which we feel we are attracted to. Okay. तो हमने बात की कि हमारे अंदर वो लव है, वो प्यार है, बट क्या वो लव और प्यार हम अपने लिए शो करते हैं? है तो हमारे अंदर ही, हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं। क्या हम अपने लिए लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड करते हैं? हम्म। This is the book which taught me acceptance about myself, about my physical things, about my mental things. This is the book. So today's chapter is very very powerful. अगर आपने इसको पहले नहीं किया है तो you must do it, because इसके बिना हमारी ड्रीम्स मिलना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. This practice is so powerful, okay? And it says that if we, you know, लुइस एने में तो पूरी एक बुक ही लिखी है उसके ऊपर. How many of you have done that mirror work? आपने किसी ने पढ़ी है, की है? हम्म. Oh, this is the book. Huh? By Louise Hay. It is a wonderful book. There are so many practices. You have to do this. You know, if you want the proper result, then you have to do this book. Okay. So we'll not go. That book is again for I think 21 days. 21 days की book है ये. माने हर दिन आपको एक ये प्रैक्टिस करनी है. हाँ, बट आज का चैप्टर रॉन्डा बर्न ने क्या किया है, इसी को उन्होंने सबसे पहले हमको एक चैप्टर में बता दिया। अगर आप मिरर वर्क करोगे तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इज ग्रैटिट्यूड। ठीक है। और रॉन्डा बर्न ने क्या किया है, उनकी ग्रैटिट्यूड की बुक है और उन्होंने लास्ट डे पे हम लोग को ये वाली प्रैक्टिस कराई है। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस रीडिंग एंड आई थिंक हु इज आवर रीडर टुडे? दीदी एक क्वेश्चन या क्वेश्चन ये मिरर वर्क है फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या क्या चीज के लिए, लाइक देखिए, किस लिए लिखी गई है ये मिरर वर्क इज नॉट अबाउट जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इट इज टू हील योर लाइफ। उसमें लिखा ही है 21 days टू हील योर लाइफ, बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है। ओके। सो इट इज लाइक when you are having self doubts. ठीक है, when I am having self doubts about me, how will my performance be? Okay, will I be capable to attract my dreams? Will I think I'm worthy enough to attract something or desire something?
जिन लोगों को सेल्फ डाउट होता है या उनका कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उन लोगों को लगता है कि आई एम नॉट डिजर्विंग, इट इज ओके दैट माई हस्बैंड इज अब्यूजिंग मी, इट इज ओके दैट पीपल आर मिसट्रीटिंग मी। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट being accepting about the way you are, okay, and then asking for something that you want। अभी तक कितने जनों को लगता है ना कि नहीं कोई बात नहीं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे था, चल रही है लाइफ, नहीं। तो दिस बुक टेल्स अस दैट ऐसा नहीं है, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। भगवान जी ने हमको जैसा बनाया, इट इज परफेक्ट, दिस इज हाउ आई वॉज मेंट टू बी, दिस इज हाउ माई नेचर इज सपोज टू बी, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, व्हेन आई एक्सेप्ट दैट ओनली देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट, है ना। अब अगर आज कोई कांटे का पेड़ है, बोले नहीं मुझे तो कांटे नहीं चाहिए थे, उसका अपना एक ब्यूटी है, उसका अपना एक कैरेक्टर है, ठीक है। उसकी ब्यूटी उसी में है कि वो जो कांटों के बीच में से कुछ कुछ फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, उसकी ब्यूटी उसी में है। तो अगर वो बोले नहीं मुझे तो ऐसा नहीं होना है, मुझे तो ऑरेंज ट्री बनना था, नहीं ना। तो हर जन का अलग अलग एक रोल है, एंड दे आर गुड एंड कंप्लीट एज दे आर, as every one of is। but we have self doubts when we think कि नहीं आई एम नॉट डिजर्विंग, मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे तो सामने वाले जैसे होना चाहिए था, मुझे उसके तरह दिखना था, ठीक है, मुझे उसके जैसे नेचर चाहिए, मुझे उसकी तरह के का कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आई वांट टू सिंग लाइक दैट, आई वांट टू डांस लाइक दैट पर्सन। व्हेन वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग मीन्स आई एम नॉट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ द वे आई एम, आई एम क्रिटिसाइजिंग अबाउट मी, ठीक है। सो दिस प्रैक्टिस इज टेलिंग यू that no, I am grateful for what I am। Let's read the chapter, then we'll find out about that, ओके। okay? Yeah। and अब देखो ना, uh, where did I read that कि कुछ भी अगर पास्ट में, नहीं नहीं, दिस तो आई वाज लिसनिंग टू यस्टरडे, एवरीवन नोज अबाउट बंगाल फाइल्स, एक मूवी आने वाली है, कश्मीर फाइल्स के बारे में आपने सुना है? यस यस आई यस वाज, यस, बंगाल साइड आई डिड हर्ड। नॉट वांट टू लिसन टू दिस। आई हाँ, सो मैंने कल देखी। कल देख ली? देख लिया। वाओ, ओके, सो आई वाज लिसनिंग अबाउट इट, हाँ, माने आई एम नॉट बाय चॉइस, चल मेरे को भी सुनना पड़ रहा था, बट उसमें भी मिरर वर्क के बारे में था। क्या था? विवेक अग्निहोत्री से कोई पूछता है कि आप पास्ट में क्यों जा रहे हो, पास्ट को वहीं छोड़ दो। ही सेड, क्यों? पास्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? साइकेट्रिस्ट क्या करता है, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उस इंसान के पास्ट में जाता है ना। मिरर वर्क इज ऑल्सो दैट, आपके पास्ट में जाता है कि आपको क्या हुआ है। जब तक उसको हील नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक आप उसको अपने आप फ्लरिश नहीं हो सकते, है ना। सो आई वाज थिंकिंग ये हमने कहाँ सुना, एंड दिस इज टोटली रिलेटेड टू मिरर वर्क ओनली। मिरर वर्क ऑल्सो डज दैट, यू हैव टू हील योर पास्ट ओनली देन यू कैन मूव अहेड, ठीक है। हमारे बॉडी में कोई एलिमेंट होता है, कुछ ब्रेकडाउन होता है, जब तक अपन उसको हील नहीं करेंगे तब तक तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। हाँ, इट्स लाइक आप पे नी में ब्रेकडाउन है, जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, यू कांट थिंक ऑफ ट्रेकिंग, गोइंग टू द टेम्पल, सिटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वाटिंग, वर्कआउट, बहुत सारी चीजें थोड़ी स्लो हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमारे नेक में एलिमेंट है, शोल्डर में एलिमेंट है, उसको जब तक हील नहीं करेंगे हम लोग की लाइफ उतनी हैप्पी नहीं होगी ना, थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी। सो मिरर वर्क इज ऑल्सो दैट, इट इज ट्राइंग टू हील अस फ्रॉम ऑल द थिंग्स वी हैव इन्फ्लिक्टेड ऑन आवरसेल्व्स, एंड मे बी समवन एल्स ऑल्सो, उसको भी हमको हील करना है। क्यों? बिकॉज हम हर्ट हुए हैं, हम कहीं ना कहीं, मेरे मेंटल में कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ है। व्हेन आई एम सेइंग ब्रेकडाउन, इट डज नॉट मीन कोई मेजर, बट समथिंग विच इज होल्डिंग मी बैक फ्रॉम लिविंग लाइफ फुल्ली। ओके, सो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट, अबाउट आर कॉन्फिडेंस। कुछ हुआ होगा छोटे में, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, आंटी ने, चाची ने, फ्रेंड ने, स्कूल टीचर ने कुछ तो भी बोल दिया, एंड व्हेन वी वर यंग वी वर सो इम्प्रेशनेबल, वो हमारे दिमाग में रह गया, और वो बात आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मे बी इट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन, मे बी स्टॉपिंग यू फ्रॉम परस्यूइंग योर ड्रीम्स, ऐसा कुछ होता है, उसको ये हील करती है, ठीक है। दिस इज दैट, मिरर वर्क इज ऑल अबाउट दैट। अगर आप खुद ही कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कितने जन के पेरेंट्स, कितने जन के टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और वो आपको इस टाइप की कोई चीज से तुरंत ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अगर आप, हमारे संग ऐसा नहीं हुआ है या कुछ ऐसी चीज है कि आप उसको और इम्प्रूव करना चाहते हो, तो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर दैट। सीक्रेट बुक में जो लिखा है ना, और हम लोग हमारे घर में हमने देखा ये करते हैं, हमारी मदर्स, नॉर्मली मदर्स ही करती हैं, ऑफ कोर्स कुछ फादर्स भी करते होंगे। व्हाट डू दे डू? सबको खाना खिला देते हैं, बच गया कभी कभी, आजकल तो ऐसे नहीं होता है, बट क्या होता है, सबको हो गया, तुमको और चाहिए ये लो, तुमको और चाहिए ये लो, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर कीपिंग देम राइट एट द एंड, ठीक है। अगर आज हम
हैप्पी या हेल्दी नहीं, हैप्पी तो छोड़िए, अगर हम हेल्दी नहीं है बाय गिविंग अवे माई फूड एवरी डे, विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फ्यूचर? नो, हम तो खुद ही बीमार पड़ गए। हाँ, फिर बच्चे क्या बोलते हैं, वी हैव सीन इन मूवीज एंड मे बी इन आवर हाउसेस ऑल्सो, बड़े मम्मा तो कम ही खाती हैं। हम्म, मम्मा तो कम ही खाती, मम्मा को ये पसंद नहीं है। हाउ मेनी ऑफ us have heard this? हाँ, सेम वे विद फादर्स ऑल्सो। पापा को शॉपिंग का एकदम भी क्रेज नहीं है, उनको लगता है हमारे लिए खरीद दें। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मदर्स, इट्स आवर पेरेंट्स। दे हैव बीन, दे हैव लिव्ड लाइक दिस फॉर अस व्हेन वी वर स्मॉल। ठीक है, तो रोंडा बर्न कह रही दिस इज नॉट करेक्ट। अगर हम अपने आप को सबसे लास्ट रख रहे हैं, मतलब हम खुद ही अपने आप को लास्ट रख रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, वो भी हमको लास्ट रखेगा। This is a proper chapter in the secret book and also in the power book, that I have to give myself importance. Only then the universe will start giving me importance. If I have to improve on a relationship, I have to first start focusing on the relationship of me with myself. ठीक है, so this chapter or this mirror workbook is all about that we have to give ourselves importance. ठीक है, अगर अभी तक आपकी बहुत अच्छा चल रहा है तो इस प्रैक्टिस के बाद और अच्छा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने आप को कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस से दूर रखा है, नहीं की है, मिरर में देख के आपने आंख छुपा ली है कि अरे मेरे को तो फैट यहाँ दिख रहा है, हेयर ऐसे दिख रहे हैं, पोस्चर ठीक नहीं, अगर अभी भी आप ऐसे कर रहे हो, तो देन अगेन यू आर स्टॉपिंग योर ड्रीम्स कमिंग टू यू। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ इंपॉर्टेंस। और हम सब ऐसे ही हैं, है ना? कितने जन हैं, आ, करीना कपूर जैसे, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। अगर आप ऐसे हो तो बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स इज गिविंग यू मोर एंड मोर। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर फेवरेट नहीं हो, तो एटलीस्ट देखना तो शुरू करो, एडमायर तो करना शुरू करो। लुक एट योर फोटोग्राफ्स एंड से यस ऑसम। हाँ, गेट रेडी एवरी डे। ठीक है, ये दिस अगेन तुलसी, आई रेफर टू यू। तुलसी बोली थी, जब मुझे लो फील होता है मैं ब्राइट लिपस्टिक लगा लेती हूँ। I get that now in one of the sessions. I don't know if you still do it, but I remember it. And trust me, उसकी बात सुनने के बाद मेरे को लगा हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया, यही करना चाहिए। तबीयत खराब हो तो लिपस्टिक लगा लो, काजल लगा लो, अच्छा फील होने लगता है ना? तो these are the things which we do for ourselves. हाँ, तो एवरी डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप घर पे ही हो, क्यों अपना गंदा पंदा सा नाइट सूट पहन के घूम रहे हो? नाइट सूट भी पहना है तो अच्छा स्मार्ट सा पहन के घूमो, फॉर योरसेल्फ। आपको कोई देखने नहीं आ रहा, आप खुद जब अपने आप को मिरर में देखो, यू फील कि यस वाओ, हॉटी, ऐसे फील होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज टेलिंग अस अबाउट, दैट वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू आवरसेल्व्स आल्सो। या, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड रीड। अच्छा, मेरे को वो बुक मिल गई है, मैंने बता दिया था। आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। जब भी उसको स्टार्ट करेंगे, वील फिगर आउट अ टाइम, हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, जितना भी मिलेगा, वील डू मे बी अ कपल ऑफ पेजेस। ठीक है, दैट ओके? ओके, यस। So who's reading today? Shall I read? Yes, Kalaji, 100% you can read. Yeah. Day 27, The Magic Mirror. Oh, one second. Let us share the book. Yeah. So when we look at this picture, the chapter's name is The Magic Mirror. Okay, as if the mirror has the magic. Okay, so when you're looking at the picture, आप देखिए इतना प्यारा बड़ा सा एक तो mirror है. How many you have a big mirror in your room, house? Yeah, we have. ऑल ऑफ अस। We have. देखिए, साड़ी पहनने Yeah. वालों को तो रखना ही पड़ता है, मेरे क्लाइंट्स फर्स्ट यही रहता है, मैं साड़ी कैसे पहनूंगी, मुझे फुल मिरर चाहिए एक ठो। ठीक है, मतलब साड़ी नहीं होगी तो आपको फुल मिरर नहीं चाहिए? हाँ, दिस इज माई क्वेश्चन। एवरीवन हैज, वेरी गुड। किसके पास नहीं है फुल मिरर? Yeah. ठीक है, गुड, चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो अभी आप देखिए इतना बड़ा सा मिरर है। ठीक है, एंड बाकी तो सब कुछ चीजें हैं, यहाँ पे शूज रखे हुए हैं, टेबल लैंप है, किसी का ये ड्रेसिंग रूम हो सकता है। और आप देखिए इस मिरर के अंदर से इतनी लाइट आ रही है। ठीक है, हमने जब फीलिंग स्टार्ट देखा था तो इट वाज सेइंग कि ऊपर एकदम रोशनी है, राइट? लाइट, ऑल द गुड फीलिंग्स के ऊपर में लाइट है, कि जब हम गुड फीलिंग्स में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, तब हम अपनी ड्रीम्स के पास जाएंगे। तो आज ही मेरे को इस पिक्चर को देख के लगा कि इज दिस द चैप्टर, कि अगर हम अपने आप से इतनी सारी पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तब हमारी ड्रीम्स मिल जाएंगे हमको। इज दिस द चैप्टर? आई डोंट नो क्या ये बोलना चाह रही है ये बुक, बट हमको इसमें यही दिख रहा है कि इस मिरर में ही इतनी सारी लाइट है। ओके, एंड इट इज फुल ऑफ मैजिक डस्ट ऑल अराउंड। क्या? The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them.
while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, 1883 to 1931, poet and artist. या अब देखिए ये इतने यंग पोएट थे और उन्होंने क्या कहा है कि चीजों का नजरिया, मान चीजों का नजरिया नहीं, माने चीजें कैसी दिखती हैं वो हमारे इमोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी तक अपन यही देख रहे थे कि हमको जिस पे प्यार आता है वो ही प्यारी दिखती है, ठीक है। एंड इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि आज अकॉर्डिंग टू माई इमोशन टुडे आई एम फीलिंग, अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन लग रहा है मेरे को, तो मेरी फेवरेट चीजें भी जो है वो मेरे को अच्छी नहीं लगेंगी, है ना, चाहे जितना भी पुचका टेस्टी हो। अगर आज मेरी तबीयत में ब्रेकडाउन है, आई नॉट हैव पुचका, इट इज माई फेवरेट थिंग, ठीक है। जितनी भी रेन्स आपको पसंद हो, ठीक है, अगर आपको बुखार होगा यू विल नॉट गो एंड गेट ड्रेंच्ड इन द रेन, है ना। तो इट इज ऑल्सो अबाउट द इमोशंस एंड नॉट जस्ट अबाउट द थिंग्स। आपकी फेवरेट चीज भी, आपका फेवरेट बच्चा, आपका फेवरेट फ्रेंड, अगर आज आपका मूड ऑफ है या आप गुस्से में हो, आपको उसके संग टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस एक्चुअल में हम हमारे फीलिंग्स के कंट्रोल में है ना। यही तो बोलते हैं कि हमारा मूड कैसा है, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, उस पे हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि हमको सामने वाली चीजें कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस सामने वाली चीजों में कोई मैजिक नहीं है, कोई लव नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो हम लोग ढूंढते हैं कि अरे नहीं वो मेरे को चीज खुशी दे रही है, नहीं, इट इज एक्चुअली इट इनसाइड अस। व्हेन वी आर हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट, व्हेन वी आर हैप्पी नाउ, only then we will achieve our dream. So we have to control our emotions, we have to check our feelings how they are, and then only the things around us will start changing for what we want. Yeah. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. Your world magically changes because you changed. So what you are attracting changed too. या शी इज टेलिंग अस, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी माने रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, जो मतलब अभी तक अपन यही करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं कि अरे सीधे बैठो, मुझे ये पसंद है तुम भी यही खाओ, मुझे ये टीवी देखना पसंद है तुम यही देखो, यही करते हैं ना हम लोग। मेरे हिसाब से मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, दिस इज व्हाट वी डू टू आर डू द पीपल अराउंड अस। हाँ, ये फेवरेट हीरो है मेरा, हम लोग इसी की पिक्चर देखेंगे तो सामने वाले को भी वही पिक्चर देखनी पड़ती है, ठीक है। मुझे ये फेवरेट फूड खाना है तो तुम भी वही खाओ, हम लोग यही खाने जाएंगे, वी डू दैट। हम लोग एडजस्ट करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग हमको जो सही लगता है, जो हमारे हिसाब से करेक्ट होता है, हम सामने वाले को भी उसी में कन्विंस करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रही हैं अभी तक अपन यही कर रहे थे, ट्राइंग टू बीट द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द शेप यू वांट, माने जो हमको पसंद है हम वही बात करते हैं और सामने वाले को भी वही कन्विंस करने में लगे रहते हैं। नाउ शी इज टेलिंग अस रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अभी तक हमने जो किया है हम रेस्ट ऑफ द लाइफ भी यही करते रह सकते हैं, चेजिंग वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर। प्रॉब्लम मतलब हमको ये प्रॉब्लम लग रही उसी को तो हम ठीक करना चाहते हैं। इफ आई गेट अप अर्ली एंड सपोज माई पार्टनर स्लीप स्टिल लेट, आई वुड वांट कि वो देर तक क्यों सो रहा है, उसको भी जल्दी उठ जाना चाहिए, ठीक है। एंड ही वुड वांट कि मुझे देर तक सोना चाहिए। यही होता है ना लाइफ में, वी थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम कि कोई इंसान देर तक सो रहा है या जल्दी उठ रहा है या देर में डिनर कर रहा है या जल्दी डिनर कर रहा है। वी थिंक इट इज राइट बिकॉज वी थिंक ये राइट है, तो हम चाहते हैं सब लोग भी वही फॉलो करें, और वो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाह रहे हैं हम। शी इज टेलिंग अस ऐसा नहीं है, अगर हम यही आगे तक अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ में भी करेंगे, जब तक हमको मैजिक बुक नहीं पता चली थी, तो हम लोग कभी सक्सीड नहीं होंगे और आगे भी यही सब चलता रहेगा, ठीक है। वी विल नॉट सक्सीड इन लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। अगर हम कन्विंस करते रहे नहीं तुम भी रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला ही टेस्टी है, ठीक है, वी विल नेवर बी हैप्पी। ही डज नॉट लाइक रसगुल्ला, शी डज नॉट लाइक रसगुल्ला, क्यों उसको जबरदस्ती हम खिला रहे हैं, ठीक है। तो शी टेलिंग अस, और उससे क्या होगा, हमारी ड्रीम्स भी फुलफिल नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी तक जो अपन का माइंडसेट था, क्या था कि आई नो द बेस्ट, वो ही सही है, बाकी सबको भी मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। तो इफ यू आर डूइंग दैट, फर्स्ट वी शुड चेंज इट, वी शुड एक्सेप्ट द पर्सन द वे दैट पर्सन इज। और ये तभी होगा जब हम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का वो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, रूल बना लेंगे। क्या होगा उससे, हमको हर चीज में
ग्रेटफुल होने की चीजें दिखने लगेंगी। हो सकता है अच्छा भाई रसगुल्ला नहीं खाता, आई एम सो ग्रेटफुल, वरना मेरे लिए रसगुल्ला कम पड़ जाता, उसने नहीं खाया मैं 2 रसगुल्ला खा सकती हूँ। है ना, यही तो है ना। अच्छा हुआ वो देर तक सो रहा है, हाँ, why I can get up early and the bathroom is all to myself, I can do whatever I want, I can read my book, I can do my workout। तो ये क्या हुआ, I just changed my thought process, I started feeling grateful for whatever was the situation। फिर क्या हुआ, दुनिया ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगी। क्या, आई विल स्टार्ट enjoying more, आई विल बी अ हैप्पियर पर्सन। आई एम गेटिंग माई टाइम, आई एम गेटिंग माई मी टाइम। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आप देखो इसको आपके लाइफ में कैसे कैसे सेट हो सकता है। एंड व्हेन आई एम फीलिंग हैप्पी, व्हेन आई एम इन माई पॉजिटिव जोन, व्हाट विल हैपन, आई विल अट्रैक्ट मोर हैप्पी थिंग्स। ठीक है, आई विल अट्रैक्ट थिंग्स विच आई वॉन्ट। मे बी माई पार्टनर विल से, तुम तो इतना जल्दी उठ के इतना खुश रहती हो, हाँ, let me also get up and see what you are doing, let's go for a walk together। you never know क्या होने वाला है। शी इज टेलिंग अस मैजिकली सब चीजें चेंज होने लगेंगी आपके लाइफ में। ओके, देन यू डोंट हैव टू फोर्स समवन टू चेंज, you just have to be yourself, be grateful and enjoy life the way it is, and automatically things will start changing around us। yeah, In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song, Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. या तो बिल्कुल महात्मा गांधी के वर्ड्स भी यही है कि क्या है, वी हैव टू बी द चेंज दैट वी वांट टू ब्रिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। मैन इन द मिरर को चेंज करने का मतलब है, जो बंदा मिरर में है, मिरर में कौन है, हम ही है, या कुछ तो एक रिफ्लेक्शन है, उसको जब अपन चेंज करेंगे तो वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. यू, तो अब रोंडा बन कह रही है, अगर हमने सारी 26 प्रैक्टिसेस की हैं जैसी उन्होंने बताई, अगर की है सारी, इफ यू हैव फॉलो, बिकॉज शी नोज हाउ वी आर, एकाध एकाध अगर आपकी मिस हो गई है तो हम लोग पूरे चेंज नहीं हुए। ठीक है, शी इज टेलिंग अस अगर अपन ने वो सारी प्रैक्टिसेस की हैं, चलिए 26 में से 20 भी की हैं, तो हमारे में कुछ कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, शी इज टेलिंग अस हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही होंगी, आपके आसपास की चीजें चेंज हो गई हैं, पर डेफिनेटली आपके अंदर में कुछ चेंज आया है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स चेंज हुई है, जिससे आपके सर्कमस्टेंसेस इंप्रूव ही हुए हैं। ठीक है, और आपको उसी के अकॉर्डिंगली दुनिया में भी चेंजेस दिखाई पड़ने लग रहा होगा। ठीक है, आई एम श्योर आई हैव फेल्ट इट इन माय लाइफ, कितने सारे जो हमारे ड्रीम्स थी वो फुलफिल हुई हैं इन 5 अभी ये जो 3-4 वीक से जो हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 वीक से, उसमें डेफिनेटली मेरे एटीट्यूड में, मेरे टेम्परामेंट में हमको बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए हैं। ठीक है, इन मी सम ऑफ माय पेंडिंग वर्क्स हैव बीन डन, आई एम फीलिंग मच मोर एट पीस, ऑल थैंक्स टू यू गाइस। ठीक है, और आप देखोगे आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही है। ठीक है, एग्जैक्टली, वी नीड टू मेंटेन दिस एंड दैट इज व्हाट द प्रैक्टिसेस आर ऑल अबाउट। या, तो शी इज टेलिंग अस अगर हमने ये की है तो डेफिनेटली हमारे आसपास ये चेंजेस हमने दिखाई पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स सी। You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. या, तो ये अभी तक हमने जितनी भी प्रैक्टिस की थी किसके लिए की है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। ठीक है, आप पैसे आ जाए, ठीक है, मेरी ड्रीम्स पूरी हो जाए, लोगों ने जो सर्विस की है उनके लिए आपने थैंक यू किया है, पास्ट में आपने किसी और ने गड़बड़ किया है, आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया है, कुछ आपकी करंट चीजों के लिए हुआ है। बट शी इज टेलिंग अस सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड किसको लिए होना चाहिए, हमारे लिए। क्यों, क्योंकि यू आर टेकिंग एन एफर्ट कि ये सारी चीजें चेंज होए। आप आज 26 डेज से रोज ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो। ठीक है, यू आर द वन हु इज मेकिंग एन एफर्ट टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। क्या आपने अपने लिए थैंक यू किया है? So this is what she's telling us, that you are the person who deserves the most gratitude, not your family, not your health. Of course, they also deserve, but you deserve it more because you are making an effort to change the relationships. You are making an effort to improve your health. आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके लिए तो अच्छा होएगा ही, फैमिली के लिए भी ज्यादा अच्छा होता है वो, है ना।
वो अपने लाइफ जिएंगे, आप हेल्दी रहोगे, दे विल बी मोर हैप्पी, राइट। यही हमको समझना है कि हमको अपने आप की पहले टेक केयर करनी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. क्या? तो अब आप बताइए, क्या आपने हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बोला है? क्या बोले, अरे हम तो फिर भूल गए, हम कितना भुलक्कड़ हैं, मेरे पे तो सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं, जहां रसगुल्ला देखा फिसल गए, ऐसे बोलते हो आप? हम उठ ही नहीं पाते, हम जितना भी रेजोल्यूशन बनाए, मेरा तो बहुत ही वीक है मेरा माइंडसेट, ठीक है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे को ये करने का। आपने कभी बोला मैं तो सीख ही नहीं पाती हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं रहता, मेरी मेमोरी कितनी वीक हो गई है। अगर हम इस टाइप की कुछ भी चीजें बोल रहे हैं, तो क्या ये ग्रेटिट्यूड की चीजें हैं, अप्रिसिएशन की चीजें हैं? नहीं, ये सारी नेगेटिव कंप्लेनिंग चीजें हैं। और रूल क्या है बुक का, हम लोग फिर से पढ़ेंगे उसको आगे। हमने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी इज कितना परसेंट वाटर, 70% वाटर। हमारे सेल्स क्या करते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है वो काम करते हैं, ठीक है। हम अपने बॉडी के डायरेक्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, ऑफ कोर्स हम ही हैं। हमारी सेल्स किनकी बातें सुनती है? उनकी, जो हम बोल रहे हैं। हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इफ आई एम टॉकिंग ओनली नेगेटिव थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग? ऑल द सेल्स इन माय बॉडी आर लिसनिंग टू दैट। तो वो कैसे बिहेव करेंगे? वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा हम बोल रहे हैं। जैसा हेल्थ पे हमारे थॉट्स वर्क करते हैं, उससे ज्यादा हमारे इस सेल्फ डाउटिंग, इस सेल्फ कंप्लेनिंग थॉट्स पे हमारे सेल्स सुनते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हम अगर अपने बारे में खुद बोल रहे हैं, कैन यू एस्केप दैट? अगर आपकी मम्मी ने आपको डांट लगाई, ठीक है, या आपके हस्बैंड ने कुछ बोला, या बॉस ने कुछ बोला, क्या हुआ? आप उस रूम से निकले, हाँ, मन में शांति, ठीक है, अब नहीं सुनना है, राइट। अगर हम खुद ही बोल रहे हैं, तब क्या होगा? यू कैन नॉट एस्केप दैट। आप घर से निकले, लेट हो रहे हो, अब बोलो हम हमेशा लेट हो जाते हैं, पता नहीं हम कभी टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ? अगेन द होल बॉडी इज लिसनिंग टू दैट, योर माइंड इज लिसनिंग टू दैट, एंड यू आर कंप्लेनिंग। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस, जब हम उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। हाँ, दैट आई एम नॉट गुड इनफ। हाँ, तो क्या होगा? एंड विद देम एवरी डिससेटिस्फाइंग, डिसकंटेंटिंग, डिसअपॉइंटिंग सर्कमस्टांस भी लाइफ से चला जाएगा। आप सोचो, हम अपने बारे में पॉजिटिव बात करना शुरू करेंगे, तो हमारी लाइफ के सर्कमस्टांस चेंज होने लगेंगे। कैसे? हमारी बॉडी इज लाइक अ लाइव वायर, इज लाइक अ एनर्जी, माने लाइक बंडल ऑफ एनर्जी, है ना। जब हम उसके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, तो हमारी पूरी बॉडी इज एमिटिंग पॉजिटिविटी, राइट। अब मेरी एक एक सेल इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। आप थोड़ा सा उसको एनकरेजमेंट करो, कोई छोटे बच्चों को, कि उसने फ्लावर बनाया है, कितना अच्छा लगता है। एचआर में बोलते ही यही है कि हमको अपने जूनियर्स को, अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यही बोलते हैं ना कि उनका, पहले उनको अप्रिशिएट करो। तो अगर हम अपने बॉडी को ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बॉडी मतलब जो जो भी आप, जिस बारे में भी आप नेगेटिव सोचते हो, उसको ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो क्या, कैसे परफॉर्म करेगी? अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, जब हम अपने बारे में ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी द पर्सन इन द मिरर, बी मतलब आप जो हो अभी तक, जो आप पूरे हो, जो भी आपने एक्शन लिया है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, दैट इज व्हाट यू आर टुडे, है ना। एक एक डिसीजन, एक एक थॉट प्रोसेस आज जो है, उसने आपको बनाया है, उसने हमको बनाया। दैट इज व्हाट आई एम, लाइक आई एम द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग आई हैव ईटन, थॉट, एवरी एक्शन दैट आई हैव टेकन। सो इफ आई एम ग्रेटफुल टू बी दैट पर्सन टुडे, ठीक है, तब जाके मेरी लाइफ में हैप्पी चीजें आना स्टार्ट होंगी, और सारी नेगेटिव चीजें मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगी। अब सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू हाउ टू डू दैट। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment. And those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. या, तो वो कह रही है, बिल्कुल यही कह रही है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो सबसे ज्यादा डैमेज करती है हमारी लाइफ को, क्योंकि उनमें बहुत सारा पावर है कि कोई और क्या करेगा, खुद ही हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये अगेन से, दिस इज द रीजन दैट आई वाज टेलिंग यू, हमारी सेल्स सारी बातें सुन रही हैं,
ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम यही पूरा टाइम फीड कर रहे हैं कि अरे आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट केपेबल, मैंने पूरा टाइम अपने आप सेल्फ क्रिटिक बन के हुए रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा डैमेज करें, बिकॉज आई कैन नॉट एस्केप देम, वेर एवर आई एम गोइंग इट इज देयर। है ना। अभी क्या होता है, स्कूल में टीचर ने डांटा, घर में बच्चा आया, आपने उसको बोला नहीं कोई बात नहीं, कल तुम अच्छे से परफॉर्म करना, आप उसको मॉरल बूस्ट कर रहे हो एक ठो। ठीक है। आज की डेट में आपको कौन कर रहा है? हम्म। कौन कर रहा है आपको? हमको खुद को ही करना है। क्यों करना है? बिकॉज हम जितना ज्यादा अपने आप को एनकरेज करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, उतना और कोई नहीं कर पाएगा। और मेरा बॉडी मेरी ही बात सुनेगा। मेरी सेल्स को जब तक हम नहीं हील करेंगे, जब तक हम उसको नहीं करेंगे, सामने वाला से जितना भी बोलता रहे, नहीं तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट हो, तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो, जब तक आप अपनी आंख से देख के विश्वास नहीं करते हो, आपको होता है? ऑनेस्टली टेल मी। हाँ, योर स्पाउस कैन बी टेलिंग यू आर लुकिंग नाइस, योर मदर कैन बी टेलिंग ये बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस, जब तक आपको बिलीफ नहीं हो जाता है, यू कीप ऑन चेंजिंग ड्रेसेस। वो है, मेरे संग तो होता है। माय मॉम वाज लाइक, तुम पूछती क्यों, तुमको मानना तो है ही नहीं, जो तुमको अच्छा लगेगा वही तुम मानोगी। हाँ। तो इट इज दिस ओनली बिकॉज हमको, जितना हमको अपने आप पे विश्वास होगा, और किसी पे नहीं होता है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस, एंड दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज आल्सो टेलिंग अस, कि जितना ज्यादा डैमेज हम अपने आप को कर सकते हैं विद दीज थॉट्स, और कोई नहीं कर सकता। आज का चैप्टर तो मेरे को लग रहा है, आज का चैप्टर आज मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस को पक्का करनी है। ठीक है। बिफोर द सेशन ऑल्सो आई वेंट एंड सॉ इन द मिरर, यस यस, हाँ बहुत दिन से ये प्रैक्टिस छूट गई थी। ओके। सो वी हैव टू सी, एंड ऑल दिस अफेक्ट्स आवर वर्क, आवर हेल्थ, तो डेफिनेटली। ठीक है। एंड व्हेन यू आर वर्किंग, ऑल दीज आर मोर इम्पोर्टेंट। आप घर पे भी हो तो भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर हैप्पी टू बी वॉट यू आर, योर वर्क विल शो, योर लाइफ विल शो, यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन टू बी अराउंड। ओके। सो शी इज टेलिंग अस, जब हम उस बंदे के लिए ग्रेटफुल होंगे, जो बंदा मिरर में है, जो आज आप हो, तब जाके लाइफ अमेजिंग होनी स्टार्ट होती है। या When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. या लेट्स कंटिन्यू, लेट्स रीड द अदर लाइन। Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. या तो कितने सारे सिचुएशंस ऐसे ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ आपको ही पता है। ठीक है। आपको ही पता है कि कितनी रात जग के आपने अपने बच्चों की केयर की है, या आपने पेरेंट्स की केयर की है, राइट। आपने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, आप बोलोगे नहीं उनको क्या कभी आपने एक्नॉलेज किया है? सामने वाले की बात नहीं, क्या आपने कभी किया है कि नहीं यू सैक्रिफाइस योर स्लीप, हाँ, एंड यू टुक केयर ऑफ, आप बोलोगे नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है, तो भी हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। सामने वाला हो चाहे नहीं हो। ठीक है। आपने कितने बार लोगों की हेल्प की है, थिंकिंग अबाउट देम एंड नॉट यू, है ना, विदाउट थिंकिंग कि आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा। आपने कभी उसको एक्नॉलेज किया है? आपने इतने लोगों को चैरिटी की है। ठीक है। अब बोलो नहीं नहीं क्यों की आपने? बोलिए की है ना, आपने कुछ तो सैक्रिफाइस करके यू हैव डन इट, तो क्या आप उसके लिए थैंकफुल हुए हुए? कितने बार आपको बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर भी आपने सामने वालों को शांति से बात की है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हुए? दैट वाज योर सेल्फ कंट्रोल। तो शी इज टेलिंग अस, व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी यू, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं आपके अंदर। और जब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करेंगे, ग्रेटफुल कैसे होंगे? पहले हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, पहले तो हम उसको देखेंगे, अभी तो हमने आपने देखा ही नहीं होगा, हो सकता है कि आपने इतने सारे आज स्टेप्स किए, आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आप उठ के स्कूल गए, मे बी। ठीक है। मम्मी ने ठीक है डांट लाई फिर भी आप गए, तो हाँ, आपने अपने टिफिन में से कुछ एक शेयरिंग अपने फ्रेंड को दी होगी, हाँ, आपका टिफिन गिर गया होगा फिर भी आप रोए होगे। ठीक है। हो सकता है आपने किसी से टिफिन मांगा हो, नहीं मांगा हो, किसी ने आपके संग शेयर किया हो, या किसी और की हेल्प आपने इस तरीके से की है, तो क्या आपको वो सारी चीजें याद है? आपने उसके लिए कभी थैंकफुल हुए हो आप? ठीक है। दैट यू आर सच अ काइंड पर्सन। स्कूल में टीचर ने डांटा फिर भी आपने किसी और का होमवर्क कर दिया। डू यू इवन रिमेम्बर दोज थिंग्स, दैट यू हैव ऑलवेज बीन सच अ काइंड नाइस पर्सन? आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया? आपने अपने सिबलिंग्स का ऐसे टेक केयर किया होगा छोटे में, या मम्मी लोगों की किचन में हेल्प की होगी, पापा की कुछ हेल्प की होगी। कितने सारे चीजें हम लोग ये सब छोटे से ही करते चले आ रहे हैं। ठीक है। किसी ने आपको सिखाया भी नहीं था वो, फिर भी आप ये सब कर रहे थे।
So when we start looking at those things, that is the time when we start appreciating ourselves. Okay, so we have to see those things, and she's telling us जब हम इन चीजों के बारे में अच्छा फील करेंगे, गुड फील करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तब जाके हमारी लाइफ में रिचेस आना स्टार्ट होंगे. ओके, सो वी हैव टू जस्ट लाइक हाउ यू, जैसे कल की प्रैक्टिस में यही था ना, यू हैव टू बी फॉरगिविंग टू योरसेल्फ. हो गई गलती, हो गई, तो आप पास्ट कल वाला जो प्रैक्टिस किया था, नाउ कनेक्टेड विद दिस, दैट बी दैट पर्सन कि यस, you lived a happy life, you have been such a wonderful child, a parent, a sibling, a friend, a teacher, a guide. आपने जो भी कुछ किया है, उस सब को आपको अप्रिशिएट करना है, उस सब को आपको आज उसके लिए ग्रेटफुल होना है. बिकॉज वेन वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, then only we are going to attract riches in our life. Yeah. To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. या तो आज की प्रैक्टिस क्या है कि आपको मिरर में जाके, अभी आपको अगर तुरंत करना है तो वी कैन डू इट तुरंत, अदरवाइज शी इज टेलिंग अस जितने बार भी आप मिरर देखो उतने बार भी ये करना है. और क्या करना है, उस पर्सन की आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज अभी वो पर्सन, अभी वो आप नहीं हो. अभी आप जब उसको देखते हो मिरर में, तो आप क्या देखते हो? हम्म, अभी भी देखते हो, ओ शायद बिंदी टेढ़ी लगी हुई है, ओ ना आईब्रो थोड़ी सी पार्लर वाले के पास जाना है, ओ हेयर थोड़े से ऐसे हो गए, उनको ट्रिम करना है. हाँ, ये चीक यहाँ पे ऐसे क्यों, एक गाल फूला एक गाल पतला है, ये पिंपल निकला हुआ है, ये फैट यहाँ पे है, ड्रेस ठीक नहीं है. आप यही देख रहे हो अभी भी, ठीक है, अभी भी यही देख रहे हो. हम्म, क्या आप रोज हर बार मिरर देखते हो कि वाओ यू आर माय फेवरेट, ऐसे करते हो आप? दिन में एक बार भी कर रहे हो जब से ही लास्ट में मैजिक बुक की, उसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? टेल मी ऑनेस्टली. यू आर No. डूइंग इट वेरी नाइस. नीलम जी, यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग सम अदर बुक्स एंड थिंग, तो आप कर रहे होगे. अपार्ट फ्रॉम यू, आप लोग और कोई भी कर रहे हो? आई वॉज नॉट डूइंग इट टिल हाफ एन आवर बैक. आई वॉज नॉट डूइंग इट. तो रोंडा बन इज टेलिंग अस वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस. ठीक है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, राजन सर तो इतना अच्छा से बताते हैं. यू हैव टू से आई लव द पर्सन, I love the way you are and the way you are not. I respect you for the way you are and the way you are not. हमको अपने आप को टोटालिटी में एक्सेप्ट करना है. हमको अपने आप के लिए टोटालिटी में ग्रैटिट्यूड करना है कि कितने सारे लोगों को हमने डांटा है, हम उसके लिए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. आई डू नॉट हैव टू फील गिल्टी फॉर स्कोल्डिंग एनीवन. आई डू नॉट हैव टू बी गिल्टी फॉर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. आपने हो सकता है रुपए खोए हुए, आपका वॉलेट खोया हुआ, आपसे चीजें टूटी हुई, उन सब चीजों के लिए भी आपको अपने आप को लव, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटफुल होना है. ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग यू. एंड बीइंग यू माने यू आर लाइक अ टोटल पैकेज. यू कैन नॉट से कि नहीं थोड़ा सा पेट पतला हो जाएगा तब मैं तुम्हें लव करूंगी. नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स द वे वी आर. ओके, एंड एक्सेप्ट करेंगे तभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड निकलेगा. या सो फर्स्ट वी हैव टू सी, ये सबसे इजी यही है, लुक एट द पर्सन डायरेक्टली इन द मिरर. माने आपको अपनी आंखों में आंखें डाल के सबसे पहले थैंक यू बोलना है, फिर ऑल योर हार्ट. ओके, एंड शी इज टेलिंग अस अभी तक आपने जितने चीजों, जितने लोगों के लिए थैंक यू बोला है, उससे ज्यादा मीन करना है. या सो आर यू रेडी टू डू दैट? सो अभी आपका सेशन खत्म होगा, आप जाके मिरर में करोगे ये प्रैक्टिस. ठीक है, एंड जितने बार में मिरर में देखना है, यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ. लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव टू डू. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words, thank you, every time you look at yourself in a mirror. If you are not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. तो क्या करना है आपको, पूरा दिन कल से, माने नॉट जस्ट टुडे, आज के सेशन के बाद या कल, अब से हर दिन मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर सेइंग थैंक यू एवरी टाइम यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर. आप अपने फोन में कैमरा ऑन करके अगर अपना लाइनर ठीक कर रहे हो, या जस्ट देख रहे हो कि आपके हेयर ठीक है, कि लिपस्टिक ठीक है, उस समय भी आप थैंक यू बोलिए. थैंक यू, यू आर लुकिंग सो ऑसम, ऐसे बोलिए. अपने मिरर के ऊपर
हम लोग को लिखना ही है, बाथरूम मिरर में आप अपना लिख लीजिए, या जिस मिरर को आप ज्यादा देखते हो वहां पे एक तो हार्ट चिपका दीजिए, थैंक यू का स्टिकर लगा दीजिए एज अ रिमाइंडर, अगर आप भूल जाते हो तो। ठीक है, सो डू दिस। जैसे जब हम लोगों ने ये मिरर वर्क प्रैक्टिस की थी, तो हम लोगों को अश्विन मैम ने बोला था एक छोटा सा पॉकेट मिरर भी निकालो। वी बॉट इट, उसको हमने कभी यूज नहीं किया, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रेंज, हम एक पॉकेट से एक मिरर निकाल के ये करेंगे। बट वी कैन ऑलवेज डू इट ऑन आवर कैमरा। शी इंसिस्टेड दैट वी हैव टू सी इन द मिरर। मिरर में क्या होता है, आई कैन लुक आई टू आई। कैमरा में क्या होता है, आपका आंख कहीं जाता है और रिफ्लेक्शन में कहीं और दिखाई पड़ता है। ओके, तो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू आप, हो सकता है आपके संग शुरू शुरू में ऐसा हुआ होगा, मेरे संग तो कई कई बार अभी भी हो जाता है। जब भी सेल्फी होता है ना, डोंट नो वेयर टू लुक, कैमरे में देखना है कि आंख में देखना है, ऐसा हुआ आपके संग? हाँ, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है, बिकॉज जब ग्रुप फोटो होती है ना, सबकी आईज इधर उधर होती हैं, दे डोंट नो वेयर टू सी। हमारे ग्रुप ने उसका एक सोल्यूशन निकाला है, सब लोग सनग्लास लगा लेते हैं ताकि सबकी आंखें कवर्ड पता ही नहीं चले। ठीक है, सीरियसली यू कैन आस्क तो आर स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल का जो ग्रुप है, इट इज फेमस, इज लाइक गॉगल गैंग टाइप्स। ठीक है, सब लोग सनग्लास लगा लेते हैं, पता ही नहीं चले कि किसकी आईज किधर है, ऑल द पिक्चर्स कम आउट परफेक्ट। ठीक है, बट रोंडा बन कह रही है कि हमको अपनी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना, दैट इज द बेस्ट। शी इज नॉट सेइंग दैट, बट ऑफ कोर्स आप किसी बंदे से अगर थैंक यू बोल रहे हैं, या आई लव यू या सॉरी बोल रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स उसकी आंखों में आंखें डाल के ही बोलोगे। बच्चों की तरह नीचे जमीन में देख के नहीं बोलोगे। या सो व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, इफ वी लुक एट द आईज, माने योर आईज इन द मिरर, उसका एक बहुत अच्छा, फर्स्ट यू हैव टू सी, कैन यू डू दैट? मिरर वर्क तो कहती है यू हैव टू लुक इन द आईज फॉर सम टाइम। जैसे अपन आंख में आंख डाल के बैठते हैं ना, कुछ नहीं तो आप वही करिए। हम लोगों ने पावर बुक में जब करा था, तो वी यूज टू से ना कि आप जो भी बातें कर रहे हो मिरर से देख देख के बातें करो। जितने भी ये फेमस एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, दे डू दिस प्रैक्टिस, उनका मिरर वर्क एक पार्ट है। सी, इफ दे आर नॉट इन लव विद देमसेल्व्स, यू थिंक दे विल बिकम एक्टर्स एंड एक्ट्रेस? हमारी तरह नहीं कि मिरर में देख के जल्दी से भाग जाए। नो, दे स्टैंड देयर, अप्रिशिएट देमसेल्व्स, ओनली देन कैन दे परफॉर्म लाइक दैट। हाँ हाँ, मी तो मेरे को बहुत ही अच्छा सा एक तो वीडियो मेरे को शेयर करना है अनिल कपूर का। हाँ, एवरीवन नोज अबाउट अनिल कपूर एंड हिज लव फॉर हिमसेल्फ। पता है आपको? बोलेगा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, उसका ऐसा एक वीडियो है। ठीक है, कपिल शर्मा शो में देयर वाज अ, तो आई विल जस्ट लुक फॉर इट। इंस्टा पे एक तो उसका है कि देयर इज अ मूवी, उसमें कियारा अली है और अनिल कपूर है और एक प्राजुक्ता बोल के कोई लड़की है बोलते, एंड नीतू सिंह। एवरीवन इज लाइक कि एम आई नॉट लुकिंग हॉट, सब जन उसका यही बोल रहे हैं। हाँ, सब जन बोल रहे हैं कि अनिल कपूर इज इन लव विद हिमसेल्फ। और कैसे? सामने वाले को लगेगा कि वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, बट वो एक्चुअल में अपने आप को ही देख के खुद ही को अप्रिशिएट कर रहा होता है, एंड ही इज फेमस फॉर इट। एंड जस्ट लुक, वो आज की डेट में काइंड ऑफ सबसे फिट हेल्दी, उसके जो एज है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ही सो फुल ऑफ लाइफ ऑल्सो। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपने में लव है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, नो, ही इज सो जॉयफुल ऑल्सो टू बी विद। तो रोंडापन ये नहीं कह रही वी हैव टू बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट शी इज टेलिंग अस वी हैव टू स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ। अगर आप ऑलरेडी ये सब प्रैक्टिसेस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस में ये सारा रिफ्लेक्ट करता होगा, बट मेजोरिटी स्टिल डज नॉट डू। दैट इज वाई दीज प्रैक्टिसेस आर देयर। Okay, so that when we start loving ourselves, our life will start improving. Okay, so let's try this. How many of you actually do things which you love? hmm? या जो घर के लिए है, सबके लिए करना है, आप वही कर रहे हो अभी तक? बोलिए। आपका मन है देर तक सोने का, अब बोलते नहीं जल्दी उठना है, इसको खाना देना है, उसको खाना देना है, सबको यहाँ खाने जाना है, तो आप भी हाँ चलो वहीं चलते हैं खाने। क्या आप अभी भी वही कर रहे हो? या दिन में नहीं, चलिए महीने में एक दिन आप ऐसा निकालते हो कि आज हम वही करेंगे जो मेरे को पसंद है? आर यू डूइंग दैट? Yeah. पूरा दिन नहीं, चलो कुछ तो करते हैं कि जो मेरे को अकेला पसंद है। हम्म? हाँ, Yes. Yes. very good. So then it's very nice. We should be doing all this because only then we will start living. It's like we also have one life, and उसमें भी अगर हम सबको ही दे दें, आई एम नॉट सेइंग उनको नहीं देना है, बट पहले हमको अपने आप को जो चाहिए वो भी करना है। ओके, सो एंड शी इज टेलिंग अस इफ यू आर रियली ब्रेव। हाँ, ये वाला पढ़ लिया क्या हम लोगों ने? सॉरी, कंटिन्यू। हाँ, हाँ, तो पढ़ गया। इफ यू आर रियली ब्रेव, यू कैन से 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर। ओके, अब आप देखो आप किस चीज को बोल रहे हो। इट इज नॉट नेसेसरली कि आपको कोई फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ही बोलनी है। इट ऑफ कोर्स इट शुड बी अबाउट समथिंग विच ओनली यू नो, दैट यू आर सो केयरिंग, यू आर सो लविंग, यू आर सो काइंड, यू आर सो ग्रेटफुल। हाँ, ये सब सारी असली की बातें हमको ही पता होती हैं, बाकी वाले लोग कुछ भी और सोच सकते हैं। सो व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग द पर्सन इन द मिरर, ठीक है, से द थिंग्स विच यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर।
आप पहले ढूंढो आपको अपने बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, ठीक है, पहले तो सबसे पहले वो बोलना पड़ेगा ना, उससे स्टार्ट करिए। एंड जितने बार अपने आप को कल हम लोग मिरर में देखें, उतने बार हम लोग को बोलना है थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट, ठीक है। लेट्स सी। If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. या वो बोल रहे हैं अगर फ्यूचर में कभी भी, ठीक है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि अरे हम तो हमेशा भूल जाते हैं, हम तो हैं ही नो अनलवेबल, कितने बार तो ना सैड होते हैं कि किसी ने कुछ, किसी और ने कुछ किया है और हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। तो शी इज टेलिंग अस, हर बार जब हम खुद के लिए अनकाइंड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कह रही है उस समय तो सबसे ज्यादा याद रखना है कि सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड हमको अपने आप के लिए करना है। क्यों? क्योंकि जितने बार हम सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेल्फ डाउट लेके आ रहे हैं, उतने बार हम अपने आप को 10 10 स्टेप्स पीछे लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। आई एम सपोज टू बी माई बेस्ट मोटिवेटर। हमको अगर हम खुद को चेयर नहीं करेंगे तो हमको और कौन करेगा, ठीक है। आर सेल्स, आर माइंड इज क्रेविंग फॉर दिस सेल्फ चीयर, और वही हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा ना, चीयर लीडर्स रहते हैं, चीयर गर्ल्स रहती हैं कोई भी गेम में, ठीक है, मोटिवेट कर रहे होते हैं। हाँ, हम लोग छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, तुम जाओ ना, आई एम बिहाइंड यू, बोलते हैं ना। अपने अपने स्पाउस को बोलो, अपने पार्टनर को बोलो, तुम वट एवर यू डू आई एम विद यू, बोलते हैं ना। तो आर बॉडी, आर माइंड इज ऑल्सो जस्ट वेटिंग फॉर दिस सपोर्ट, फॉर दिस मोरल बूस्ट, ओके। सो शी इज टेलिंग अस दिस प्रैक्टिस इज अ वन बिग। और फ्यूचर में क्या करना है, जितना ज्यादा हम अपने आप को प्रेस करें, ओके, मे बी नॉट लाइक अनिल कपूर, बट मेंटली तो कर ही सकते हैं। यस, मेंटली तो कर सकते हैं ना, आई एम द बेस्ट, या बाथरूम में आप जोर से बोलो क्या, अपने आप को अप्रिशिएट करो। जो आपको लगता है कि ये फैट है, बोले वो एकदम साउथ इंडियन हीरोइन लग रही है, ऐसे बोलो अपने आप को, ठीक है। अपने आप को किसी भी तरीके से आप मोटिवेट करो, एनकरेज करो और अप्रिशिएट करो, ओके। देखिए मिरर में थैंक यू बोलने के बाद अपने आप को दीजिए एक फ्लाइंग किसी, कैसा लगेगा? थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा तो भी बताइएगा। या नीलम जी, आफ्टर दिस सेशन आई विल आस्क यू आप क्या करते हो, एंड यू विल मोटिवेट एंड इंस्पायर अस, ओके। या When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. या तो बिल्कुल वो यही कह रही है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, हाँ, और अपने आप को आप ब्लेम करो, तो आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो माने क्या करना है, कुछ भी हो, ठीक है, आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सी, आर माइंड इज, आर बॉडी इज ऑलवेज लिसनिंग टू आर थॉट्स ऑल्सो। तो हम अपने बारे में मन में क्या बोल रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर आप अभी तक बोल रहे हो कि अरे कैसे हो गया मेरे से, ये कैसे हो गया, मैंने कैसे ये रॉन्ग स्टेप ले लिया, क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया, क्यों मैंने सिग्नल जंप कर दिया, ठीक है, क्यों मेरा टिफिन पैक नहीं हुआ टाइम से, क्यों मेरे से खाना जल गया, तो शी इज टेलिंग अस हमको ये करना बंद कर देना है। वी हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, वी हैव टू चेंज हाउ वी आर सेइंग। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है जैसे आप किसी बच्चे को बोलते हो, उससे कुछ गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान से करना। ऐसे करते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम लोग। हाँ, कभी डांटते भी हो तो यही सोचते हो कि उसके लिए अच्छा हो रहा है, बट दिस बुक इज टेलिंग अस कि हमको अपने आप को कैसे अपने आप से, अपने से कुछ गलती हो उसके लिए कैसे बात करनी है, ठीक है। सो वी हैव टू बी अ लिटिल मोर काइंड टुवर्ड्स अस, है ना। शी इज टेलिंग अस अगर हम ग्रेटफुल होते हैं खुद के लिए तो हम हैप्पी होते हैं ना। हाँ, और जब हम हैप्पी होंगे तो हम और हैप्पी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जब हम हैप्पी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, हम लोग ज्यादा खुश रहेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन और पॉजिटिव रहेगी, उसकी भी ड्रीम्स फुलफिल होंगी, मेरी भी ड्रीम्स फुल होंगी, है ना। शी इज टेलिंग अस व्हेन यू कैन सी द मैजिक इन दैट पर्सन इन दैट मिरर, वो कब दिखेगा वो मैजिक, जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि यस कोई बात नहीं, तुमने विजन बोर्ड नहीं बनाया, कल बना लेंगे, ठीक है, इट्स ओके, हमको न्यू थॉट्स आ रहे हैं, आप ऐसा सोचिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आज हमने एक्सरसाइज नहीं की, आज हम चिल कर रहे हैं, आज मेरी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, कल से हम टाइम से एकदम उठ के सब करेंगे, इट इज ओके। हर चीज में हमको अब ये नहीं कि वो ओके अगले साल तक चला जाए, ठीक है, शी इज नॉट टेलिंग अस दैट, बट इट शुड बी वी आर एक्सेप्टिंग एंड वी आर ग्रेटफुल। द मोर वी आर ग्रेटफुल, ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा कि नहीं, I have to take care of myself. This is my body. This is my life. If I am a healthy being, only then will I attract healthy life. Only then will I attract my dreams. ठीक है? So we have to see the magic in the person in the mirror. वो कैसे दिखेगा? We have to start loving ourselves. We have to start being grateful for ourselves.
Yeah. Magic practice number 27. The magic mirror. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. 3, if you are really brave, by looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah. So thank you, Kalaji. Thank you so much for reading for all of us. अच्छा, tell me one thing. अगर हम आपको बोले अभी फटाफट आप लोग ग्रुप में लिखिए 5 things that you love, आप लोग लिख सकते हो तुरंत कि आपको सोचना पड़ेगा? लिख लिख सकते हैं। सकते लिख लिख सकते हैं? सकते हैं वेरी या नाइस, यस वेरी गुड। ठीक है, सो आई एम यस हैप्पी। हाँ, तो ये सारी चीजें हम लोग को हमेशा आती रहनी चाहिए कि आज 5 बोली तो 5 तो नहीं है, कम से कम 100, 150, 200 चीजें होंगी जो आप लव करते हो, वो सब आनी, सब पता होनी चाहिए आपको कि अगर आपका सॉन्ग भी है फेवरेट तो कौन सा सॉन्ग है, 10 सॉन्ग है तो कौन सा सिंगर है उसका। माने वी शुड बी नो, अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? हमको बाकी लोगों की सब चीजें पता है ना? उसको ये खाना पसंद है, उसको ऐसी चाय पसंद है, उसको ये वाला ड्रिंक पसंद है, उसको ये वाली आइसक्रीम पसंद है, सब कुछ, उसका फेवरेट कलर ये है। क्या एक्चुअल में आपको भी अपने बारे में ऐसे टिकटॉक टिकटॉक करके सब लर्न है कि वो सोचना पड़ता है कि नहीं रेस्टोरेंट जाए तो हम क्या खाएं? ये इसलिए नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें फेवरेट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी फेवरेट क्या है। ऐसा है? तो वी शुड बी नोइंग व्हाट वी लाइक, वी शुड बी नोइंग व्हाट द पर्सन इन द मिरर लाइक्स एंड लव्स। तो ये भी हमारा एक टास्क है, ठीक है? एंड इस बुक की, मिरर वर्क की बुक के 2 पेजेस, आई click a photo and share it in the group. It is very nice about how to be grateful and accepting of yourself. Okay, there are just 2 pages, पूरे book का kind of एक तो concise चीज है, तो I'll share it. तो it उसके headings ऐसे हैं: stop all criticism, माने criticize जितना अपन अपने आप को करते हैं उतना अपन step पीछे चले चले जाते हैं. Forgive yourself, और and it is like a little 2 to 3 lines about it. If you read it, I think it will help in this practice also. So I'll share it. Okay. So thank you, Kalaji. Thank you for reading so wonderfully for all of us. And we'll do gratitude. And Neelam ji, then I'll please share aap kya karte ho. Okay? So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great, almighty, and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan ji, for this awesome life that you have given us. Thank you for making us the wonderful human beings that we are. Thank you for all the love that you shower upon us every day. Thank you for my amazing family and beautiful friends. Thank you for all the lovely things and blessings that you have given us. Thank you for this beautiful, awesome day. And thank you for this path of positivity. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Yes. I have a sharing. Yes, Kala ji. पहले sharing वाओ करते हैं नीलम जी, Not then very क्या? happy. Not very happy. मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया. क्यों Oh, यू आर हैप्पी I'm not happy. I said आप not a क्यों अच्छा आई एम happy, sharing हो? नॉट हैप्पी not a happy Oh, sharing. oh, ओह Or due to some इसमें भी कुछ health अच्छा issues, होगा कलर जी we कुछ had तो हाँ, अच्छा to. होगा तो हेल्थ इश्यूज के वजह से कैंसिल हो गया है. हाँ, तो थोड़ा आई एम बिलो द लाइन. आई एम ट्राइंग हाँ. टू कम अबव द लाइन, बट वो फिर बिलो द लाइन चले जा रहे हैं. नहीं नहीं कला जी, देखिए ना, इसमें कुछ डेफिनेटली आगे अच्छा ही होगा। देखिए, अगर हेल्थ का कुछ इशू है तो उसके लिए तो कैंसिल हो जाना तो मेरे ख्याल से बेटर ही होता है। देखिए, ठीक है, हाँ आप यहीं पे हो, यहाँ पे सारी चीजें सब कुछ है। हाँ, तो इट इज ऑलवेज बेटर। ट्रिप्स तो हैं ही, उसके पहले हेल्थ अच्छी रहेगी, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय हाँ द ट्रिप या मोर। हाँ, एंड इसी वैसे भी वहां पे बहाने बहुत वॉकिंग बहुत होता है ना हाँ, वॉकिंग वॉकिंग। होता है. एंड फॉरेन हाँ, लैंड में जाके अगर कुछ हेल्थ इश्यू आया, देन बिल्कुल इट वुड बिल्कुल, हैव इट इज मोर चैलेंजिंग। बीन इट्स कुछ बेटर नहीं. सो इट इज हाँ, बेटर यू आर हियर या सो इट इज बी बेटर हैप्पी ओनली। हाँ, डोंट बी सैड प्लीज यस यस,
वही एकदम। फिर वही ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। मैं कहा अच्छा ये पूजा को छोड़ के मैं जा रही थी, अभी तो पूजा देखेंगे, देखने को यस, मिलेगा। पूजा देखेंगे एकदम एकदम। हाँ, या लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू। एक छोटा ट्रिप में थैंक यू। चले जाइए, एक हाँ, थैंक यस, यू। दिस इज अ गुड आइडिया। इधर उधर बाहर घूम के आ जाइए। स्वातिज आइडिया इज थैंक यू। गुड। आसपास वाला कोई छोटा ट्रिप कर लीजिए। ठीक है। या थैंक यू। या यस यस, just keep smiling and lots of magic dust. Okay. थैंक यू। Yeah, थैंक यू। थैंक यू। thank आई you. नीड इट, आई नीड एवरीबॉडीज मैजिक डस्ट। एकदम आप फिट एंड फाइन है। वो जो भी यू आर टेस्ट टेस्ट कर। फाइन। या एकदम ठीक है, सब कुछ, सब दोनों जन एकदम अच्छे हैं। ठीक है। इट इज जस्ट समथिंग कि आप यहाँ पे और अच्छे हो जा रहे हो जाओगे। फिर आप जाओगे हॉलीडे पे। या हम्म। यस। दोनों हाँ हाथ नीलम। करेंगे हम लोग सब। ठीक है। हम्म। कला जी इज फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन। कला जी इज फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, fit and fine. She is above the line, above the line, above the line. She is always very happy, happy, happy. She is a happy soul. Alaji is a happy soul. We are giving the magic dust. We are spreading the magic dust to Kalaji. Kalaji, please accept this magic dust and just feel it. आप फील कर रही हैं मैजिक डस्ट चारों तरफ से आपके ऊपर छा रहा है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुरक्षित। चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। आप बहुत खुश हैं, अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं। बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, यू यूनिवर्स। अब आप फील करेंगे कि ये हाथ आपके एक बॉल के जैसे लग रहा है, दोनों तरफ बॉल है, बीच में हमारे हाथ आसपास नहीं आ पा रहे हैं। फील द, this is the ball of energy and all of us are showering magic dust on color. Very slowly try to join your hand. Very slowly, very slowly join your hands. Join your hand slowly, very slowly. Join your hands and rub your palms slowly and feel the energy. Feel the energy. Feel the energy in your palm. Your palm energized and the magic dust on yourself. हम सबके ऊपर एक मैजिक डस्ट है। हम बहुत खुश हैं, सुरक्षित हैं। तन, मन और संबंध की प्रचुरता से भरा जीवन जी रहे हैं। Give this affirmation to yourself and feel that magic is believing in yourself. Believe in yourself and feel the हमारा ये जो एनर्जी है, हैंड्स है, ये पूरे हमारे रूम में आ गया है।
Steal the energy. आपके हाथों में एक कंपनी, एक पाइप, ये एनर्जी है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। इस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं। पूरे कमरे में हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी है। मैजिक डस्ट स्प्रिंकल हो रहा है एंड वी आर थैंकफुल टू द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक वेरी स्लोली रब योर, put it on your eye, put the palms on your eye, put it on your ears, put it at your face. Just everywhere. Thank you, Neelam ji. Thank you so much. Thank you, Neelam ji. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay. So Magic is believing in yourself. Hmm. Magic is believing in yourself. If you can do that, you can make anything happen. Believing in yourself, yeah. Okay. कला जी से छोटा सा एक करके देखेंगे। अभी हमारा जैसे ट्रिप था बद्री केदार जाने का, बिफोर दिस फ्लड वगैरह के पहले, इन द मंथ ऑफ जून। तो किसी कारण से वहाँ प्रोग्राम एज इट इज हुआ, लेकिन हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद पता चला प्रियंका के बेटे को मलेरिया हो गया। फिर बाद में समझ में आया कि ये इसीलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि उसके बेटे को मलेरिया होना था, और हु विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल चाइल्ड सिद्धार्थ को, इसलिए वो ट्रिप कैंसिल हुआ। फ्रॉम द डे वन आई वाज सेइंग कि हुआ है तो ठीक है, भगवान की जब मर्जी होगी वो खुद ही बुलाएंगे। ये हमारी इच्छा तो हो नहीं रही है, वी आर जस्ट प्लेइंग द पार्ट, Yeah. वी आर द कैरेक्टर एंड प्लेइंग द पार्ट। इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं गए, नहीं गए, मिलेगा चांस। Yes. और आप तो इतना पढ़ती हैं, इतना करती हैं। I know. It Yeah. was so easy when दूसरों को बताने के लिए, फिर जब अपने ऊपर आया ना तो हम बिलो द लाइन चले गए। भगवान इसीलिए सिचुएशन देते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, गिविंग द सिचुएशन। आज हम यहाँ हैं तो यहाँ कैसे आए? Yes, ना ग्रोथ तभी होएगा when challenges Yes, आएंगे. Yeah. something good is to happen, इसलिए Yeah. ठीक है। Yes. एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द गुडनेस। जो हो रहा है अच्छा ही मिल रहा है। वी आर गेटिंग द बेस्ट। Yes. Yeah. एकदम ठीक हो रहा है आप. थोड़ा सा ये चेंज हो गया है बिलीफ सिस्टम जो है ना, प्रिया जी ने एक अच्छी सी चीज पकड़ा दी है, बस उसको फॉलो करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले। Yes, एकदम. I'm just आई the स्टार्टेड medium. विद प्रिया जी ओनली। Yeah. आई एम स्टिल ग्रेटफुल एंड फॉरएवर आई एम ग्रेटफुल टू प्रिया जी। Thank you. Thank you. So sweet of you. Yeah. Yes. थैंक यू, थैंक यू, Yeah. थैंक यू एवरी। Yeah. Okay. Thank So thank you. We'll see each other tomorrow. Kalaji, you will read again tomorrow. Okay. So you have to be there Okay. smiling like this. Yeah. यस। Okay. Thank you so much. Yeah. Bye bye. Good night.